हेलो एंड वेलकम टू एटलस बोर्ड। मैं हूं विनीत और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के साथ आपके साथ में आया हूं इस वीडियो में। बहुत ही एक मैं कहूंगा हिस्टोरिक चीज हमारे साथ हुई है, मोमेंट है ऐसा। ये सेमिकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने अनवील किया अपना पहला इंडिजीनियसली डिजाइन 32 बिट प्रोसेसर, जिसका नाम रखा गया है विक्रम 32। ये प्रोसेसर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अचीवमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लीप है जो इंडिया को सेमीकंडक्टर्स के ग्लोबल मैप पर रखता है। चलिए समझते हैं इसे डिटेल में। विक्रम 32 को यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी के सामने प्रेजेंट किया। यह सिर्फ एक चिप नहीं, ये एक सेल्फ रेजिलियंस माइलस्टोन है जो इंडिया को सेमीकंडक्टर मिशंस के लिए गेम चेंजर बनाने वाला है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। ये टैगलाइन ही दिखाता है कि कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है इस प्रोजेक्ट में। डेवलप्ड बाय इसरो एंड एससीएल। ये चिप बनाई गई है इसरो के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में चंडीगढ़ में, और वीएसएस से विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का भी एक बड़ा योगदान है इसमें। मतलब इंडिया के टॉप स्पेस साइंटिस्ट और चिप इंजीनियर्स ने मिलकर एक ऐसा प्रोसेसर बनाया जो डायरेक्टली स्पेस मिशंस और रॉकेट्स में यूज होगा। ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सक्सेस है। पूरा डिजाइन और फैब्रिकेशन इंडिया के अंदर ही बना हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। टेक्निकल स्पेक्स की अगर हम बात कर ले इस पे, तो ये चिप 32 बिट आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। हाई प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन सपोर्ट करती है। लार्ज मेमोरी और फास्ट प्रोसेसिंग के साथ स्पेस मिशंस के लिए ऑप्टिमाइज है। और सबसे खास बात, ये बना है 180 नैनोमीटर CMOS टेक्नोलॉजी पर, जिसमें स्पेशली रगेड बनाया गया है ताकि ये स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट को हैंडल कर सके। यानी एक्सट्रीम हीट, रेडिएशंस और जीरो ग्रेविटी सब में काम करेगा। विक्रम 32 एकदम स्क्रैच से स्टार्ट नहीं हुआ। इससे पहले इंडिया के पास विक्रम 1601 जो 2009 से इसरो के रॉकेट्स में यूज हो रहा है। अब विक्रम 3201 का स्पेस में टेस्टिंग भी हो चुकी है। PSLV C60 मिशंस के POEM 4 प्लेटफॉर्म पर ये एक बार टेस्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि चिप सिर्फ बन गई नहीं है बल्कि फ्लाइट वैलिडेटेड भी है। ये ट्रस्ट को देता है दोस्तों। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ प्रोसेसर नहीं बना बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप, एक और चिप बनाई गई है कल्पना 3201 जो स्पार्क V8 रिस्क आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और ओपन सोर्स टूल के साथ कॉम्पेटेबल है। इसरो ने अपनी ही कंपाइलर्स, IDE और सिमुलेटर्स भी डेवलप किए हैं। मतलब अब इंडिया किसी भी फॉरेन टूल चेन पे डिपेंडेंट नहीं है। ये है असली आत्मनिर्भरता। अभी तो विक्रम 32 स्पेस और रॉकेट सिस्टम्स के लिए बनाया गया है, लेकिन फ्यूचर में ये चिप डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमेटिव और इवन एनर्जी सेक्टर्स में भी यूज हो सकती है। ये एक रगेड प्रोसेसर है। जहां भी रिलेटेबिलिटी चाहिए, जहां भी रिलायबिलिटी चाहिए, वहां इंडिया अपना इंडिजिनियस सॉल्यूशन यूज कर पाएगा। सो ये सिर्फ एक इसरो अचीवमेंट नहीं, ये एक नेशनल टेक्नोलॉजी ब्रेक है। का स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या हो सकता है? पीएम मोदी ने कहा, डिजाइन एंड मेड इन इंडिया एंड ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। और सच में विक्रम 32 एक सिंबॉलिक लीप है। आज इंडिया के पास 1.6 लाख करोड़ के सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट्स पाइपलाइन में है। 23 प्लस डिजाइन स्टार्टअप्स रेडी हैं। ये चिप एक सिग्नल है दुनिया को कि इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर नेशंस भी बन रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर पुश के बारे में अगर हम बात करें, तो सेमीकंडक्टर इज नॉट जस्ट अ चिप, ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। जो कंट्रीज चिप्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती हैं, वही फ्यूचर के डिजिटल और डिफेंस इकोसिस्टम्स को कंट्रोल करती हैं। और विक्रम 32 प्रूव करता है कि इंडिया अपने मिशंस, क्रिटिकल प्रोसेसर्स बनाने में केपेबल है। और स्पेस में जो टेस्ट होगा कल को, वो ही टेक्नोलॉजी हमारे सुपर कंप्यूटर्स, डिफेंस, मिसाइल्स और सैटेलाइट्स में भी यूज होगी। तो ये काफी ज्यादा है, एक अचीवमेंट अल्ट्रा लेवल की है और हमें इसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। दोस्तों, विक्रम 32 एक प्रोसेसर से ज्यादा है,
ये एक नेशनल कॉन्फिडेंस बूस्टर है। फ्रॉम लॉन्च डेक्स टू चिप डेक्स, अब इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी और सोवेरेनिटी दोनों सेफगार्ड कर रहा है। और ये याद रखिए, नेशंस दैट कंट्रोल चिप्स कंट्रोल द फ्यूचर। मैं हूं विनीत और आप देख रहे थे एटलस बोर्ड का ये डिटेल ब्रेकडाउन इस रिसेंट डेवलपमेंट पे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।